व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम एंड एज ऑलवेज गाइस लाइक बटन पे मुक्का मार दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको क्रिप्टो में इंटरेस्ट है। तो आज हम बात करेंगे 20,000 से 2 लाख रुपए वाला जो मैंने चैलेंज लिया था उसका पार्ट 2 का। मैंने कुछ ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए थे और वो मैं जस्ट आपके साथ ट्रेड शेयर कर दूंगा कि वो क्या ट्रेड्स हैं एंड मैं कितनी कैश पोजीशन पे बैठा हूँ और क्या प्लान कर रहा हूँ अभी आगे के लिए। तो इससे पहले कि गाइस वीडियो स्टार्ट करें, आप लोगों को जैसे बहुत सारे लोगों को मालूम ही है, हॉबी एक्सचेंज जो है वो अपना चैनल पार्टनर है एंड वो चैनल को सपोर्ट करते आए हैं काफ़ी टाइम से। तो मार्केट हरी हरी लग रही है बट हॉबी ने एक बहुत खतरनाक चीज़ निकाली है। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे डोज कॉइन के फ़ैन हैं लोग, तो डोज कॉइन को लेकर एक इवेंट है। सो आप में से बहुत सारे हॉबी यूज़र्स भी हैं। तो बेसिकली बहुत सिंपल सा फंडा है, हमें हॉबी पे जो, अगर आप हॉबी यूज़र नहीं हो तो आप नीचे लिंक यूज़ करके हॉबी पे यूज़र बन सकते हो। तो आप जब यूज़र बनोगे, अपना आईडी वेरिफिकेशन वगैरह करोगे, हम जो बेसिकली हमें डोज कॉइन्स हॉबी वाले दे रहे हैं इस केस में। नाउ द पॉइंट इज़, आपको करना क्या है, आपका हॉबी का अकाउंट आपको वेरीफाई करना है पहली बात, ठीक है। अगर आप वेरीफाइड नहीं हो आईडी वाला तो नीचे वाला लिंक यूज़ करो, वेरीफाई हो जाओ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपने दोस्तों को आप इनवाइट कर सकते हो। तो जितने ज़्यादा लोग आप इनवाइट करोगे उस हिसाब से आपको 5-5 जो डोज कॉइन्स हैं वो मिलेंगे। तो उसके पहले सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे मैं ये जो इवेंट है इसका जो लिंक है वो नीचे दे दूँगा। ये 6 जुलाई से 19 जुलाई तक चलेगा इवेंट। और इसमें यहाँ इस जो लिंक पे मैं ये हॉबी वाला लिंक आपको जो नीचे दूंगा उसमें आना है, ये गूगल फॉर्म खुल जाएगा। आपका हॉबी का जो यूज़र आईडी है वो यहाँ डाल देना है और सबमिट कर देना है, तो वो आपको गिन लेंगे इसमें। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ें यहाँ मेंशन कर दी है क्या करना है। तो उन्होंने बोला है वो टोटल जो 2 लाख डोज कॉइन्स देने वाले हैं गिव अवे में। हमें करना क्या है, अपने इन दोस्तों को इनवाइट करना है अपने लिंक से। तो वो जब ज्वाइन करेंगे और KYC कंप्लीट करेंगे तो आपको उसमें 5 डोज मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जैसे ही जो भी बंदे को आपने रेफ़र किया था हॉबी पे, जब वो 50 USDT उस पर या 50 USDT जितना कोई टोकन डालेगा या फिर $100 का स्पॉट या फ्यूचर का ट्रेड कर लेगा, 20-20 डोज आप दोनों को मिलेंगे, आपको भी और जिसको आपने इनवाइट किया था उसको भी, ये दोनों को। तो ये 2 लाख डोज कॉइन्स का जो है यहाँ पे ये लोग एक इवेंट कर रहे हैं जो 6 जुलाई से 19 जुलाई चलने वाला है। तो ये डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी रैंडम जो है वेबसाइट्स वहाँ मत जाना, सिर्फ एक ही डोमेन है hobby.com, मेनली यहीं पर जाकर चेक करना और कहीं इधर उधर जाके मत चेक करना अभी के लिए। तो ये मैं लिंक नीचे बाय द वे इसका छोड़ दूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हम सिचुएशन की कि क्या मैंने किया और क्या मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, मैं ज़रा जस्ट चेक कर लेता हूँ कि आप लोगों को सब एक्सेल शीट सही से दिख रहा है। ऑल आई विल डू इज़, यहाँ पे मैं इसका जो है स्क्रीन साइज़ बढ़ा लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियरली दिख जाए। तो यहाँ मैंने एग्जिट वन क्वांटिटी, एग्जिट वन प्राइस ऐसा मैंने डाल दिया है। अब मैंने सिंगल एग्जिट, 2 चीज़ों से मैंने एग्जिट लिया है। एक तो स्टैक्स से STX। सो STX अगर आपको मालूम हो, मैं एक्चुअली यहाँ खोल देता हूँ तो यहाँ पे आपको थोड़ा ईजिली दिख जाएगा। तो यहाँ मैं अगर खोलूँ तो मैं पहली बात ट्रांजैक्शंस खोल लेता हूँ स्टैक्स में। तो स्टैक्स में मैंने $30 डाले थे, 45.8 स्टैक्स थे और 45.8 स्टैक्स मैंने बेच दिए हैं एट $42.5। तो स्टैक्स का अगर मैं पकड़ लूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट होता है, $12.57 का मैंने स्टैक्स का प्रॉफिट बुक कर दिया है। ये जो प्रॉफिट मैंने बुक किया है, मैंने 41.9%, ऑलमोस्ट 42% प्रॉफिट मैंने स्टैक्स पे बुक कर दिया है। स्टैक्स की मेरी पोजीशन अब 0 हो चुकी है। दूसरा मैंने जो ट्रेड लिया है गाइज वो मैंने यूनिस्वैप पे लिया है। यूनिस्वैप पे मैंने 1.5 यूनी टोकन्स, तो टोटल अपने पास टोटल अपने पास बन रहे थे 3.3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 3.3 में से मैंने तो 3.39 कुछ बनते थे, उसमें से मैंने 1.5 जाने दिए हैं एट अराउंड ऑलमोस्ट 42% प्रॉफिट, ठीक है। सिर्फ 1.5 यूनी छोड़ा है, 1.89 यूनी ऑलरेडी अभी भी रखा है क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म बहुत बुलिश हूँ यूनी पे। यूनी मुझे लगता है अकेला यूनी टोकन ही $50 के ऊपर जाना चाहिए, तो वो मैंने यूनी अभी के लिए प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा कैश पोजीशन बढ़ाने के लिए यहाँ पे रखा है। तो इसमें मैंने 1.5 यूनी जो बेचा है उसमें मेरे पास $34.26 कैश हाथ में आया है। सो यूनिस्वैप का मेरा पोजीशन अभी 1.8 यूनी का हो गया है
और हारमनी वन पे भी 43% प्रॉफिट चल रहा था, बट हारमनी मैंने अभी रखा है, हारमनी मैंने अभी बेचा नहीं है, जस्ट बिकॉज इसका पोजीशन कंपैरेटिवली छोटा था और मैं ये कंटिन्यू करना चाहता हूँ हारमनी के साथ। डीफाई को काफ़ी बड़ा एक पंप देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में, तो डीफाई में मैंने इसलिए थोड़ी पोजीशन एम्प्टी की है। पैनकेक में मैंने पोजीशन एम्प्टी नहीं की है, नंबर 1 रीज़न कि पैनकेक को उतना बड़ा पंप देखने को मिला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पैनकेक आपको मालूम ही है, पैनकेक स्वैप पे 104% स्टेकिंग पे लगा हुआ है, तो उसमें जितना भी प्रॉफिट आ जाए मैं कुछ भी अभी करने नहीं वाला हूँ, प्लान यही है। तो अभी जो करंट पोर्टफोलियो है वो फिर $280 पे पहुंच जाता है, जो हमारा स्टार्टिंग प्राइस था, समझ रहे हो? मतलब मैंने $280 से स्टार्ट किया था। अगर मैं इसको INR पे आप लोगों के लिए मूव कर लूँ तो हम अभी वही 21,000 पे ही हैं। आपको याद होगा तो 20,800 रुपये लगाए थे हमने। मैंने प्रॉफिट बुकिंग के बाद 21,000 रुपये मेरे पास बचते हैं, जिसमें से अगर आप नोटिस करो तो मैं आपको अगर इंडियन रुपीज़ में देना चाहूँ तो मैंने 930 रुपये का प्रॉफिट स्टैक्स पे निकाला है और 2,500 रुपये मैंने इस पे निकाल लिए हैं, यूनी पे निकाल लिए हैं। तो मेरे पास टोटल जो प्रॉफिट बच जाता है वो अभी जो मैंने बुकिंग की है, प्रॉफिट बुकिंग $22 की है। तो अगर मैं इसको 280 से वैसे डिवाइड कर लूँ तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 22.51 डिवाइडेड बाय 280, ये आता है 8% के आसपास पकड़ लो, 10% से थोड़ा कम मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो वी विल, मतलब मैं इतना छोटा प्रॉफिट बुकिंग करना नहीं चाहता था, बट काफ़ी एकदम बड़ा पंप देखने को मिला, तो मैंने ये समझते हुए कि यार ठीक है अभी थोड़ा हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है, अभी के लिए मैंने कैश पोजीशन मेंटेन कर ली है। सो $76.83 अपने पास कैश बचता है। तो अगर आप नोटिस करो, हम ऑल टाइम जो प्रॉफिट है $76 अराउंड 5,500 रुपये के आसपास ही आता है। तो मैंने जो प्रॉफिट हो रहा था प्रॉफिट निकाल लिया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अंदर रहने दी है अभी भी, और वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी अपन बहुत सारी जगहों पे प्रॉफिट में है। तो आप नोटिस करो मैंने क्या किया है, मैंने मेरा प्रिंसिपल वैसा का वैसा छोड़ दिया है और प्रॉफिट यहाँ से मैंने जितना प्रॉफिट हो रहा था विड्रॉ कर लिया है, बट मैंने सारे कॉइन्स बेच के वो प्रॉफिट विड्रॉ नहीं किया, मैंने 2 कॉइन्स बेच के वो प्रॉफिट उस हिसाब से थोड़ा बहुत विड्रॉ किया है। सो बाय प्रॉफिट आई मीन एसेंशियली कैश, मतलब अपना टोटल प्रॉफिट $22 का है, मैंने उतना जितना प्रॉफिट हो रहा था उतना कैश विड्रॉ कर लिया है। सो अब मेरे पास कैश पोजीशन है $76.83 की। अब मैं ये $76 के अगेंस्ट एक्चुअली यूनिस्वैप देख रहा हूँ। इसके अलावा मैं करंट ही पोर्टफोलियो में, एक तो यूनिस्वैप में शायद अगर हमें पुल बैक देखने को मिला वापस, तो मैं थोड़ा यूनिस्वैप ऐड करूँगा वापस से, अगर पुल बैक देखने को मिला अच्छा तो, मतलब अगर हम वापस $16 की रेंज में जाते हैं या $16 से अंडर जाते हैं तो मैं 76 का 76 में से एटलीस्ट $50 जो होंगे वो यूनिस्वैप में लगा दूंगा, और बाकी का फिर पोजीशन के हिसाब से देखूंगा क्या करूंगा। और एल्स सेकंड ऑप्शन मेरे पास ऐसा है कि मैं एक नया कॉइन यहाँ पे ऐड करूँ। वो नया कॉइन कौन सा ऐड करना है, मैं 2 आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो मैं पहली बात इसमें सोच रहा हूँ सोलाना, एक्चुअली इनफैक्ट 3 शेयर करता हूँ। एक मैं सोच रहा हूँ सोलाना, दूसरा मैं सोच रहा हूँ हेडेरा हैशग्राफ। आई थिंक हेडेरा काफ़ी नीचे चला गया है, तो कॉस्मोस यहाँ पे आ चुका है, पहले कॉस्मोस का बता देता हूँ। तो सोलाना, कॉस्मोस, हेडेरा हैशग्राफ कहाँ गया, 57 पे है, और द ग्राफ। अभी के लिए मैं ये सोच रहा हूँ द ग्राफ अगर मुझे 55 सेंट्स के आसपास वापस आके दिखता है तो मैं सोचूंगा इसके बारे में, नहीं तो अभी वेट करेंगे। मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि हमें अगर बिटकॉइन में थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिला तो हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है मार्केट में, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी इफ़ी चल रही है यूएस वगैरह की, और जैसा कि आपने सुना ही होगा काफ़ी सारी जगहों पर कि यूएस की स्टॉक मार्केट अगर थोड़ी डाउन गई तो हमें यहाँ पर बिटकॉइन में भी काफ़ी बड़ा एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। उसकी वजह से बिटकॉइन जो है लोअर रेंज में आ सकता है, और मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि बिटकॉइन अगर लोअर रेंज में आया तो फिर थोड़ा ऑल्ट्स हिल सकते हैं। तो मैं अभी ये 2-3 चीज़ों को देख रहा हूँ। ये है गाइस आज का क्विक अपडेट ऑन एपिसोड 2। सो जस्ट मैं क्विक आपको रैप अप दे देता हूँ। नंबर 1, 2 लाख डोज गिव अवे है हॉबी अपना जो चैनल पार्टनर है उनकी तरफ से, तो ये आप ज़रूर नीचे दिए गए लिंक से चेकआउट कर सकते हैं क्या इवेंट है, और अगर आप हॉबी पे नहीं है तो मेरा नीचे रेफरल लिंक आपको मिल जाएगा, आप हॉबी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 2 गाइस, जहाँ तक बात की जाए ट्रेड्स की, मैंने 1.5 यूनी टोकन बेचा 22.84 के प्राइस पे, जिसके अगेंस्ट मुझे $34 मिले और मुझे $9.9 का जो है प्रॉफिट हुआ, और मैंने 45.8 स्टैक्स बेचे, $42.57 मेरे पास कैश आया एट 92 सेंट्स पे, और ये मैंने जो खरीदे थे इसका एवरेज प्राइस जो मेरे पास स्टैक्स का था
वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास स्टैक्स का एवरेज प्राइस क्या था। स्टैक्स का एवरेज प्राइस 65 सेंट्स था। 65 सेंट से 92 सेंट्स पे मैंने ये बेचे, जिसका मेरे पास प्रॉफिट आया $12.5 और $22.5 मुझे टोटल प्रॉफिट, और $76 मेरे पास अभी कैश बचा है। जो मैं आप लोगों के साथ जब भी ये ट्रेड लूँगा, मैं आप लोगों को वो ट्रेड के जो भी अपने क्या बोल सकते हैं आप स्क्रीनशॉट्स है जैसा कि मैं शेयर करता हूँ, वो मैं आपके साथ तब शेयर कर दूंगा एंट्री ट्रेड्स के, कि मैंने क्या एंट्री ट्रेड इसमें लिया है गाइस। सो दिस इज इट गाइस, ये है आज का क्विक अपडेट ऑन एपिसोड 2। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आई होप इस सीरीज़ से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, एंड हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करें या नहीं करें, ये भी आप नीचे मेरे लिए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर प्लीज़ और कमेंट्स मेरे अदर आप छोड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को मिलूंगा गाइज अगली बार। एंड एज ऑलवेज दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। अपना रिसर्च किए बिना सिर्फ यूट्यूबर इसमें पैसा लगा रहे हैं तो आप लगा रहे हो, ऐसा मत करना। आपने नोटिस कर ही लिया होगा, मैं एग्जैक्ट टाइमिंग आपके साथ शेयर नहीं कर सकता मैं कब ट्रेड्स ले रहा हूँ, सो मुश्किल हो जाता है बहुत। तो दैट इज़ वन। सेकेंड गाइज, आपको बताइए एजुकेशन और नॉलेज इस फील्ड में जिसके पास ज़्यादा है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा बना सकता है। तो ज़रूर एजुकेशन और नॉलेज पे आप फोकस करें, एंड बाय गॉड मेरे हिसाब से अच्छा ही करोगे लॉन्ग रन में गाइज। गुड लक गाइज, आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। चाओ चाओ।